हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल ट्रिकी स्पेशल टेट एग्जाम डाट। यहाँ पर आज हम सी-टेट में ट्रेन और समय से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर ट्रेन और समय से क्वेश्चंस 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका पर्यावरण में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर केरल पहुंची। सूरत से केरल के बीच की दूरी 2120 किलोमीटर है। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ट्रेन और दूरी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखते हैं औसत चाल यहाँ पर पूछा गया है। तो औसत चाल का जो फार्मूला होता है हमारा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर हमारी दूरी दी हुई है 2120 किलोमीटर, चाल निकालना है और यहाँ पर समय हमको ज्ञात नहीं, बस टाइमिंग दे दिया कब ट्रेन स्टार्ट हुई और कब ट्रेन हमारी पहुंची। और क्वेश्चंस के ऑप्शन यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 53 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 132.5 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को करने के पहले हम देखेंगे कि जो हमारी नॉर्मल घड़ी होती है तो वह हमारा 12 बजे तक फॉर्मेट की होती है, 12 बजे तक के फॉर्मेट की होती है। और जो रेलवे की टाइम फॉर्मेट होती है वह डिजिटल घड़ी होती है, 24 घंटे तक की होती है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर जो रेड लाइट जलती रहती है और वहाँ की डिजिटल घड़ी में कभी 13 बजते हैं, कभी 14 बजते हैं, 15 बजते हैं, 16 भी बज जाते हैं और इस तरह से 24 तक वो संख्याएं होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 1 से लेकर 12 तक होती है वो हमारी एएम होती है। 1 से 12 तक की टाइमिंग हमारी एएम होती है और 12 के बाद 12:01, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 यहाँ तक हमारी पीएम टाइमिंग होती है। पीएम, अगर आपने एएम और पीएम निकालना सीख लिया तो यहीं से आपके क्वेश्चंस अंगुलियों में सॉल्व हो जाएंगे। जो यहाँ पर टाइमिंग होती है एएम की हमारी 1 से लेकर 12 तक और 12:01 से लेकर पीएम चालू हो जाता है, 24 तक हमारा पीएम होता है। क्वेश्चन पे हमारा यहाँ क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि टाइमिंग हमारी है 19:45। इसका मतलब पीएम में आएगा। कब चलता है? 29 नवंबर को। तो हमने डाल दिया 29 नवंबर को। अब ये हमारा 19:45 है और हमारी घड़ी होती है 12 के फॉर्मेट में। हम इसको अपने फॉर्मेट में टाइम निकाल लेंगे। तो 19:45 में जैसे ही हमने 12 को घटाया, कितना बचा हमारा? 5, 4 और यहाँ 7:45। अर्थात जब रेलवे की घड़ी में 19:45 होंगे तब हमारी घड़ी में 7:45 होंगे। लेकिन सिर्फ एएम और पीएम का डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पर 7:45 है, टाइमिंग 19 की है तो हमारा पीएम हो जाएगा। अब हमें इस टाइमिंग को भूल जाना है। यहाँ पर हमारा 7:45 पीएम से चलती है 29 नवंबर को। इसके बाद 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे पहुंचती है। तो यहाँ पर 29 के बाद आता है हमारा 30 नवंबर। 30 नवंबर जब 24 घंटे हम जिस समय पर चलेंगे, 24 घंटे पूरे होने पर हम उसी समय पर पुणे पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 7:45 से चलना प्रारंभ किया और हम 29 से 30 तारीख में आ गए, यानी एक दिन में। और एक दिन में हमारा 24 घंटे होता है। एक दिन बराबर हमारा 24 घंटे।
तो 30 नवंबर को हम 7:45 PM में फिर पहुंच गए और हमें टाइमिंग कितना लगा, 24 घंटे। लेकिन हमें चलना कब तक है, 1 दिसंबर तक चलना है। 30 नवंबर को हम 7:45 PM तक पहुंच गए, यानी हम यहाँ 7:45 तक आ गए। अब फिर हमारी घड़ी में जब PM है, यहाँ से चलेंगे फिर 12 बजेगा, तब जाके AM आएगा, और AM आने के बाद यहीं से हमारा 30 के बाद 1 दिसंबर की तारीख हो जाएगी। तो यहाँ से चलने के बाद फिर हम यह जैसे ही चलते रहेंगे, चूंकि हमें 11:45 तक चलना है 1 दिसंबर। अभी हम 30 नवंबर वाले में चल रहे हैं, 7:45 पर हैं। यहाँ से चले 12 पर जैसे ही आएंगे 1 दिसंबर हो जाएगा और हमारा PM से AM में बदल जाएगा। टाइमिंग हमारी PM से AM में। अब जो AM की टाइमिंग है, यहाँ से चलते चलते हम फिर 7:45 में आ जाएंगे, यानी इसके बीच का टाइमिंग हमें 12 घंटे का लगा। तो 7:45 पर नेक्स्ट और हमारा AM हो जाएगा, AM। तो टाइम कितना लगा, 12 घंटे का। फिर हम यहाँ पर 1 दिसंबर को आ गए, लेकिन हमें पहुंचना कब, 11:45 तक। हम 7:45 तक का टाइम कवर कर लिए, अब कितने घंटे और चलने हैं। 11:45 में हमने 7:45 को माइनस कर दिया, 0, 0, 4 घंटे, यानी हमें अभी 4 घंटे और चलने हैं। तो यहाँ पर हम 11:45 में कब पहुंचेंगे, 1 दिसंबर को 11:45 में 4 घंटे बाद पहुंच जाएंगे। तो टोटल हमारा टाइमिंग हो गया 28, 24, 4 28, 10, 38 और 2 40 घंटे, यानी कुल समय हमारा आ गया यात्रा में कुल समय बराबर 40 घंटे। यही तो निकालना था, औसत चाल बराबर था कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर हमारा 40 घंटे हो गया। जैसे ही हमारा ये हो जाता है तो अब हम फार्मूले पर रख देंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारी 2120 किलोमीटर और कुल समय है हमारे पास 40 घंटे निकल कर आया था। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 पंचे 20, 4 तेई 12, यानी 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब चलेंगे तब हम 11:45 पर केरल पहुंच जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यहाँ पर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमने समझाने के लिए इतनी प्रोसेस की हुई है, अब आपको 2 लाइन में सॉल्व करने के लिए बताते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में मडगांव से केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन मडगांव से 7:45 बजे चली और 3/1/2015 को 4:45 बजे केरल पहुंची। मडगांव से केरल के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ट्रेन की औसत चाल निकालना है हमें, तो देख लेते हैं। 2/1/15 को चली, जो गाड़ी हमारी 2/1/15 को चली 7:45 पर, 7:45। फिर हमारा नेक्स्ट है 3/1/15 को पहुंच जाती है। हमने लिख लिया 3/1/15 को पहुंच जाती 4:45 में। लेकिन यहाँ से 2 से 3 के बीच का जो समय है, 1 दिन का समय लगा, 1 दिन का, और 1 दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। यहाँ हम नेक्स्ट डे 7:45 पर पहुंच गए 24 घंटे में। लेकिन हमें तो 4:45 तक ही चलना था और हमने 7:45 तक चल लिया। कितना एक्स्ट्रा चल लिया, तो 7:45 में हमने 4:45 को माइनस कर दिया
यानी 3 घंटे हमने एक्स्ट्रा चल लिया। तो 24 घंटे हमें पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक में लगा, तो हमने 3 घंटा जो एक्स्ट्रा चल लिया उसमें हमने माइनस कर दिया, अर्थात कुल समय हमें 21 घंटे का समय लगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का फार्मूला होता है हमारा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हमारी 1140 है, 1140 किलोमीटर, और जो समय निकाला था 21 घंटे। कुल समय अभी जो निकाला था वो था 21 घंटे बटे 21। डिवाइड करेंगे यहाँ से 3 से, 3 सत्ते 21, 3 त्रिक 9, 3 8 24, फिर 7 से यहाँ पर भाग देकर ऐसे देख लेंगे, 7 पन्ना 35, 3 7 चौक 28, 2 7 दून 14.0 7 दून 14, अर्थात 54.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह के आप क्वेश्चनों को एक्सरसाइज करिए और प्रैक्टिस करिए, आपके क्वेश्चंस जरूर सॉल्व होंगे।